हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, पार्ट नंबर जो कि हमारे पास है 2। पार्ट नंबर 1 जिसने जाकर के नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही देखिए, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 देखना है जो कि हमारे पास ऐतिहासिक काल था, इसके जो कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 80 नंबर तक के क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, हड़प्पा जो हमारे पास है वो किस नदी के किनारे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। जो कि हड़प्पा जो कि हमारे पास है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस स्थान पर हड़प्पन समय की रथ की जो कि हमारे पास है एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। रथ की प्रतिमा कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा, अर्थात दैमाबाद में। जो कि हमारे पास है दैमाबाद में हड़प्पा सभ्यता की जो कि हमारे पास है रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। तो किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। देखिए, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, अर्थात हमारे पास है तारकाना में जो कि हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर लारकाना में जो कि हमारे पास है मोहनजोदड़ो स्थित है, अर्थात लारकाना में स्थित है। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। तो 44 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कृषि जो थी उस समय बहुत ही अच्छी होती थी। तो सिंधु सभ्यता की जो हमारे पास है क्या ताकत थी, तो कृषि थी। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन। तो 45 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सबसे जो कि यहाँ पास है सबसे प्राचीनतम सभ्यता का क्या नाम है। देखिए, सबसे प्राचीनतम सभ्यता का क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। ऑप्शन बा अर्थात मोसोपोटामिया की जो कि हमारे पास है सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन। तो 46 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है। देखिए, पाकिस्तान में कौन सा स्थल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा का कुछ भाग जो कि पंजाब में है और कुछ भाग जो कि पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा भाग, हड़प्पा का भाग है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 47 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 47 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, कैसी थी, चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 नंबर का क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात वो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, तो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, अर्थात वो एक अज्ञात थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर का क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार पाया गया था। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में जो कि एक विशाल स्नानागार पाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दा है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 50 नंबर का क्वेश्चन। किसकी मूर्ति जो कि हमारे पास है, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना बनी है, अर्थात रचना थी। तो लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, अर्थात हमारे पास है नृत्य की मूर्ति जो कि हमारे पास है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय जो कि हमारे पास है पुरातात्विक किसे कहा जाता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, परंतु इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर जो कि हमारे पास है किनियम को जो कि हमारे पास है भारतीय पुरातत्वविद कहा जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के लोगों को कौन सा जो कि लक्षण सही चित्रण करता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके 3 दिए हुए हैं। उनके एक विशाल महल एवं मंदिर थे। इसके साथ वे देवियाँ एवं देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। वे युद्ध में रथों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 कोड दिए हुए हैं, जिनका प्रयोग से एक सही कथन हमें चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है,
ऑप्शन ए हमारे पास है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी हमारे पास है केवल 2, ऑप्शन सी हमारे पास है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी हमारे पास शेष संप्रदायों में से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बा हो जाएगा। ऑप्शन बा अर्थात केवल 2। यहाँ पर देखिए वे देवियों एवं देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करके हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखिए यह एक प्रमुख है अर्थात लैंगिक समिति संस्कृति थी तथा इसमें जो कि धार्मिक तत्व भी शामिल थे। वस्तुतः उपस्थिति थी और जो कि यहाँ पास है विष्टो सम्मिली नहीं थी अर्थात सम्मिली नहीं थी। इसी के साथ उस काल में भारत में सिक्के से वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए भारत में सिक्के से क्या बनाए जाते थे, तो वस्त्र बनाए जाते थे। तो वो कौन सा काल था सिंधु घाटी सभ्यता में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। ऑप्शन शाह अर्थात हमारे पास 1 और 2 दोनों जो कि हमारे पास है, दोनों विचार सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के सही है। तो इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी और गैंडा उपयुक्त में से किन पशुओं की आकृतियां जो कि यहाँ पास है सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा द। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात हमारे पास 1, 2 और 3 अर्थात बैल, हाथी और गैंडा ये तीनों जो कि यहाँ पास है पशु सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे और इनसे बनी ही मुद्राएं सिंधु घाटी सभ्यता में चलती थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर जितने चाहे स्टार लगा सकते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही अपने जो कि हमारे पास रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? देखिए किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेर के अवशेष जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। बैल, गाय और हाथी ये तीनों अवशेष प्राप्त हुए बट शेर का जो कि अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलन अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गज दिया हुआ है, इसी के साथ वैशव दिया हुआ है, गंडा दिया हुआ है, एक सरंग पशु दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा, एक सरंग पशु। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 58 नंबर का क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा। सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इस वजह से सिंधु सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। देखिए सिंधु सभ्यता का व्यापार कैसे होता था, तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं ईरान, अफगानिस्तान, रोम और राजस्थान। तो देखिए कहाँ से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा। अर्थात हमारे पास है पहला, तीसरा और जो कि हमारे पास है पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 जगह से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, रोम से नहीं होता था। ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान ये 3 जगहों से जो कि सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था और ऑप्शन इसका जो हमारे पास है द सही है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन। तो 60 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गईं? तो देखिए सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गईं? अन्नागार पाया गया, इसी के साथ 2 मंजिला भवन पाया गया, स्नानागार पाया गया। ये तीनों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जो कि हमारे पास है तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? देखिए तिथि क्रम जो हमारे पास है सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष जो कि हमारे पास है कालक्रम जो कि सिंधु सभ्यता का जो कि तिथि का निर्धारण किया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता की मापन किस गुणक भार की हैं? तो इसका देखिए जो मापन है उस समय मापक होते थे वो किस गुणक भाग के होते थे अर्थात गुणन भार के होते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। 16 जो कि यहाँ पास है गुणज भार के होते थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सैंधव सभ्यता के
पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बा, अर्थात आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण जो कि हमारे पास है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण कौन था? तो आर्यों का आक्रमण था। ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। देखिए सिंधु सभ्यता किससे संबंध रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्य ऐतिहासिक युग से संबंध रखता है। तो ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाया गया, कहाँ पर पाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। अर्थात नगरों की अवशेष में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानने का मूल स्रोत पाया गया, कहाँ पर? नगरों के अवशेष में पाया गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर असत्य कथन बताना है, ना कि हमें सत्य बताना है। अर्थात यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं जिनमें से एक कथन जो कि असत्य होगा और 3 कथन जो कि सत्य होंगे। अर्थात पहला देखते हैं तो नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार एवं वाणिज्य जो के पास उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, देखिए ये गलत है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक जो कि यहाँ पास है सभ्यता से भिन्न है, क्योंकि किस प्रकार से भिन्न है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दा है, उपयुक्त सभी। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आ, बा, सा ये तीनों इसके राइट आंसर हैं। अर्थात इनके पास जो कि यहाँ पास है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास जो कि चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे एवं रक्षा शस्त्रों का जो कि यहाँ पास है ज्ञान का अभाव था। ये तीनों जो कि हमारे पास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कोई भी आ सकता है आप इसमें, जो कि आपको सही टिक लगाना होगा। तो इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीनतम जो कि यहाँ पास है प्राचीन सभ्यता से संबंध रखते हैं, तो कौन रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। इराक के जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते हैं प्राचीनतम सभ्यता से, जो कि यहाँ पास है पुरातात्विक साक्ष्य से पता चला है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल के सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखते हैं? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। अर्थात हमारे पास ऑप्शन दा पे क्या है? बुर्ज होम, बुर्ज जो कि हमारे पास है होम सिंधु घाटी सभ्यता से जो कि संबंध नहीं रखता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए स्थल की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा, जो कि हमारे पास है पाटिलपुत्र जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। और यहाँ पर तीनों जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, अर्थात लोफर, रोपड़ और हमारे पास कालीबंगा, ये तीनों चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी मानी जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है और इसी के साथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने जो कि क्रमिक कृषि संबंधी कार्यों के लिए, इसी के साथ उनके उद्योग के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। ऑप्शन दा जो कि हमारे पास ऑप्शन दा है, उपयुक्त सभी। अर्थात यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चारों सही हैं सिंधु सभ्यता के लिए। अर्थात अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती है और अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। तो 72 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु का जो कि यहाँ पास है अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से जो कि एक ऑप्शन गलत होगा और 3 ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि आपको पूछा गया है कि मोहरों पर नहीं मिलता है, तो एक ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा, अर्थात एक ऑप्शन गलत होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन शाह है। घोड़े के अवशेष नहीं मिले, तो घोड़ा जो कि हमारे पास है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला। बैल, हाथी और जो कि भेड़, ये तीनों चीज़ें मिली हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा, ऑप्शन शाह। अर्थात बैल के जो कि हमारे पास है मोहर मिले हैं, इन पर ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के मध्य जो कि व्यापारिक संबंध थे। अर्थात सिंधु घाटी पर भी आपको जो कि बैल मोहर लगी हुई
भी आपको जो कि सिक्के मिलेंगे और साथ ही मेसोपोटामिया पर भी आपको बैल के मोहर लगे सिक्के मिले हैं। इस वजह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कि हमारे पास है व्यापार होता था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 74 नंबर का क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो किस पर करते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा। हमारे पास है मातृ शक्ति में, जो कि हमारे पास है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला नंबर। तो अगला नंबर हमारे पास है 75 नंबर का क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? देखिए मोहरें जो थी वो किस पदार्थ से बनाई गई थी? तो जहाँ उस समय पदार्थ जो होगा उसी से बनाई जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा। हमारे पास सेल खड़ी से बनाई जाती थी, अर्थात सेल खड़ी से जो कि यहाँ पास है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कि मोहर बनाते थे, अर्थात मोहर का निर्माण करते थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया के जो कि हमारे साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है अवस्थिका ऋग्वेद में समानता है, अवस्थिका किस क्षेत्र से संबंध रखती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, ईरान से संबंध रखती है। और ऋग्वेद किससे संबंध रखता है? तो भारत से संबंध रखता है, अर्थात इंडिया से संबंध रखता है। और अवस्थिका जो कि हमारे पास है ईरान से संबंध रखती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यहाँ पर कारण दिए हुए हैं और कथन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नीचे दो वाक्यांश दिए हुए हैं जिसमें कथन देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर एक जो कि यहाँ पास है अब विलुप्त हो गए। ऑप्शन जो कि यहाँ पास है कारण दिया हुआ है क्यों विलुप्त हुए, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त में से संदर्भ निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पर सही संदर्भ बताना है। तो ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात ए का। ये देखिए ए का स्पष्टीकरण जो है वो आर सही नहीं है, ये सही तरीके से नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। इसके साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोहनजोदड़ो में वृहत जो कि स्नानागार परिसर में तालाब की सीढ़ियाँ कैसी थी? तो देखिए तालाब की सीढ़ियाँ किस तरह थी? तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में और पश्चिमी पार्श्व में। इसका जो हमारे पास है सही कथन चुनना है। तो देखिए इसमें एक ही सही कथन होगा, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, एक और दो, अर्थात हमारे पास है देखिए यहाँ पर उत्तरी जो कि यहाँ पास है पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व दोनों में जो कि यहाँ पास है मोहनजोदड़ो की वृहत स्नानागार परिसर की तालाब की सीढ़ियाँ थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। तो 80 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन शाही, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्नानागार की फर्श पर पकी हुई ईंटों का बना होना, ये जो कि यहाँ पास है सही कथन है, वरना ये सारे कथन जो कि यहाँ पास है गलत हैं। तो इन सारे कथन को पढ़ लेते हैं। गृह निर्माण जो कि यहाँ पास है पत्थरों से होता था, गलत है। कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए कांटे यह सब लोहे से बनते थे, गलत है। यहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए कौन सा एक कथन सही है? तो स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना होना, ये सही लगता है। तो देखिए इसी के साथ यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।